नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अभी तक मैं आपको एक लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट दे चुकी हूं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया है, तो भाई उन लोगों के लिए एक अच्छी लंबी लिस्ट में दे चुकी हूं कि कहां कहां नए ऐसी नौकरी के ऑप्शंस हैं, जो रोल्स ऐसे हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए। बट उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे रोल्स हैं जो रह गए हैं, जिनको आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को आप आखिरी तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि थोड़ा सा प्यार जो है मेरी एफिशिएंसी और बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अदर रोल्स और उनके एवरेज सैलरी पैकेजेस के बारे में। किस तरह की कंपनीज आपको हायर करेंगी, ये सारी बात हम करेंगे। सबसे पहला जो हम आज बात करने वाले हैं दैट इज अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट इज somebody who analyzes a data set and extracts the insight information on and finally to be made the decision। बेसिकली इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लार्ज डेटा को छोटे छोटे सेट्स में जो है कन्वर्ट कर सकता है। जो आप फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक पाई चार्ट देखते हैं, हम एक बार ग्राफ देखते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लार्ज डेटा को एक छोटे से डेफिनेशन में प्रूव कर दें या एक लार्ज डेटा को एक डायग्राम में बना दे, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो आपके लिए डेटा आसान बना देते हैं। सो डेटा एनालिस्ट की जरूरत आज की डेट में हर कंपनी में है, चाहे वो शॉपिंग की कंपनी हो, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो। मतलब शॉपिंग इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, बट हर कंपनी को इस तरह के डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। सो डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है वो आजकल हर इंडस्ट्री में है। डेटा एनालिस्ट की डिमांड जो है इनफैक्ट काफी ज्यादा मास कॉम के लोगों के बीच में है, बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में है। सो आप जहां चाहें अपने डेटा को सही तरीके से यूज करके और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट का एवरेज पैकेज होता है 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक, बट मैं आज तक जितने डेटा एनालिस्ट से मिली हूं उनका एवरेज सैलरी पैकेज से ज्यादा ही रहा है। दिस इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज, अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने साल भर में जो सीख लिया होता है उसका एवरेज सैलरी पैकेज बहुत तेजी से बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। 8 लाख से लेकर सीधे 16 लाख पे पहुंच जाता है, स्पेशली डेटा एनालिस्ट वाले लोगों का। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि डेटा एनालिस्ट की जो पोजीशन है इसको आपको लेना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको 6 महीने मन लगा के काम करना है और उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ बिजनेस वैल्यूएशन एनालिस्ट। अ बिजनेस वैल्यूएशन एनालिस्ट इज somebody who can have an average salary package of 5 lakh rupees to 9 lakh rupees, who estimates the value of the businesses फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए बिजनेस का वैल्यूएशन लगाना पड़ता है, चाहे मॉर्गेज देने के लिए, चाहे लोन भरने के लिए, किसी भी। इनफैक्ट कई बार लोग अपनी पुरानी कंपनियां बंद करके नई कंपनीज खोलना चाहते हैं। ये पता चलता है कि आपके पुराने बिजनेस का क्या वैल्यूएशन था। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक में हो, चाहे अकाउंटिंग फर्म्स में हो, इस तरह के बिजनेस वैल्यूएशन एनालिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आप बिजनेस वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी डिमांड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी होगी, अकाउंटिंग फर्म्स में भी होगी, और आपका सैलरी पैकेज एवरेज ऑन एन एवरेज जो है 5 लाख रुपए से 9 लाख के बीच में होगा। थर्ड जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। फाइनेंशियल जर्नलिस्ट इज somebody who researches and writes article on finance and news and its events। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे मीडिया टर्म्स में ज्यादा है, ऐसे मीडिया कंपनीज में बहुत ज्यादा है जहां पर आपको उससे रिलेटेड रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, आपको आर्टिकल्स लिखने के मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल न्यूज आप कवर कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो है मीडिया आउटलेट्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल पब्लिकेशंस, ऐसी किताबें जो आती हैं जो फाइनेंस के बारे में और अच्छे से डिस्कस करती हैं, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सो लास्ट सेकंड दैट वील बी डिस्कसिंग हियर इज 3 लाख से 7 लाख के पैकेज का जो एक व्यक्ति है दैट इज अ टीचर। भाई अगर आप और कुछ नहीं करना चाहते तो टीचिंग करिए, और टीचिंग और अकाउंटिंग फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको बहुत मौका मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाने में बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लोगों को सिखाना बहुत पसंद है, तो आपके लिए टीचिंग एक बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही नोबल जॉब है, जहां पर आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, अलग अलग और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज दे सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं आपके लिए जिनका एवरेज सैलरी पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज। लास्ट अगेन बट नॉट द लीस्ट, विद योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर। आज तक हमने 35 हजार बच्चों को पढ़ाया है, और मैं
मैं आशा करती हूँ जल्दी ये 35 लाख बच्चों में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट्स एंड रन्स देयर ओन बिजनेस। आप चाहें, अगर आप एक अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं, लोगों को फाइनेंशियल गाइडेंस दे सकते हैं, रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं उनके बिजनेस के लिए। फ्रीलांस के तौर पे आप किसी भी तरह की कंपनी अपने काम से रिलेटेड खोल सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और ये सारी तरह की जो मैंने आपको, अगर आप स्पेशली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, बैचलर्स आपने इससे किया है और अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो है ये आप ही के लिए बनाई गई है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें से कोई सा भी ऐसा रोल जो है आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।